मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जब भी बात करती हूँ जब समय सही और आज वो समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा और श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, और सुन, जो तेरे जीवन में अभी तक कठिनाइयां आई थी वह तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी। अब वो समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वह भाग जाएंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तूने जो मेहनत की है, अब वो विश्वास तेरे मुझ पर रखा है, जो मेहनत की है और जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी अब वह तेरे आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है, तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से रखना, जीत का समय आ गया है। मेरे बच्चे, लेकिन तुझे सावधानी रखनी होगी और मन और विश्वास से और अपने विचारों से हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। और जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना है। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन कर दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति को तूने कामना की थी अब वह तेरे आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जीत का समय आ गया है। तेरा फल मिलने वाला है और तुझे सावधानी पूर्वक विश्वास रखना होगा। हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तुझसे जलन करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे हर मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत सफल होने वाली है। तुझे और जीवन में जो तूने चाहा था सब वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन ये मत भूलना
मेरे बच्चे, और ये मत भूलना मेरे बच्चे कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे याद रखना कि मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है। अपने कर्तव्यों को जो तेरे जीवन में अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरे साथ मैं रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे, जब तू हर सुबह उठेगा मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी, सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के ये 9 दिन कैसे नौ दुर्गा माँ का आशीर्वाद देकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, सावधानी रखना, तू सफलता की मैं विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे, और मैं तेरी हर एक बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है मेरे बच्चे, और यह तेरे जीवन के संवारने का समय है। और अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। मेरे बच्चे, तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है अब वो तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा कि अब समय तेरा है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन में बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, कि हर अवसर के साथ तू एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा, जहाँ प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तू वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर करेंगे। और जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे हैं वह अब खुद ही मारे जाएंगे। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह अब मारे जाएंगे, क्योंकि तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिसे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे
मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता का वह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा है, मैं तेरे नाम का ध्यान करूंगी और मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में न पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे और बड़ी बात बताना चाहती हूँ, तेरी आध्यात्मिक शक्ति। अब मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं हो रही है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख मेरे बच्चे। आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझसे घेर रही है और ये तेरे जीवन को संवारने का समय आ गया है। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। तुझे एक आवाज दिला रही हूँ। जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है, अब वह तेरे पास आने वाली है। तुझे भी धैर्य रखना होगा। अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है। अब नई दिशा देगा। अब वह एक नई दिशा देगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे। तुझे हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। घर एक मंदिर बन जाएगा जहाँ प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। अब तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होगी, तुझे अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा है, तो जब तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा है, तो तू मेरे नाम का ध्यान करना। मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरे आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत कर रही हूँ। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, रहा है, अब तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा है। मेरे बच्चे, अब तू एक विशेष भक्तों में है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, इनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है। अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों में भर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर। जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे ध्यान करना मेरा, बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना मेरे बच्चे, और किसी से भी ईर्ष्या मत रखना। मेरे बच्चे, तू एक प्रकाश पुंज है, जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाएगा। अब तू पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे और अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे सब पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि तुझे जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। ये वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद ही फंस गए हैं।
तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे सब अपने कर्मों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है और मेरे आशीर्वाद से तू अपनी ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मक तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों में से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ और अपनी रक्षा करने की कोशिश कर। हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल की खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है और इसलिए अब समय आ गया है मेरे बच्चे। जो समस्याएं थी, जो चिंताएं थी, वो सब समाप्त होने वाली हैं। तेरे घर में खुशहाली आएगी, जिसकी तूने कल्पना की थी, और संपन्नता महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में न छोड़ें, इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, वह पूरी तरह से आपका हो चुका है। मेरे बच्चे, आपने उसकी सहायता कठिन वक्त में की थी, वह आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था, किंतु आप तीनों दोस्तों ने मिलकर उसके टूटती हुई हौसलों को बढ़ाया, उसकी जिंदगी जीने की नई नई तरकीबें भी दी। हर कदम पर भाई बनकर सलाहकार बने रहे, कदम कदम पर उसका हौसला अफजाई करते रहे। मेरे बच्चे, कभी उस पल को वह कभी नहीं भूल सकता। आपका दोस्त, आपका हमारा, आपका भाई, वह सब कुछ है और आप सब कुछ हैं, जिसके लिए मेरे बच्चे अब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं होती तो निराश होना आसान है, लेकिन अब समर्पण के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको मुश्किलों के बावजूद आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है। यह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, भले ही आगे का रास्ता असंभव लगे। मेरे बच्चे, समर्पण हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। आपका महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित की अनुमति देता है और आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ देता है। मेरे बच्चे, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते, तब उस वक्त आपके पास न रहने को घर, न खाने को भोजन और न ही धन था। उस वक्त आपकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी और तभी आपके जीवन में यह तीन फरिश्ते बनकर आए थे। वह भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, फिर वह आगे बढ़ रहे थे और उस वक्त आपका सामना उनसे हुआ
और तीनों ने आपका दर्द समझा और सभी ने बारी बारी से आपकी सहायता की। मेरे बच्चे, आप चारों ने 3-4 महीने स्टेशन पर गुजारा। जब कुछ स्थिति अच्छी हुई तब आप चारों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया। हजारों रहने लगे, चारों रहने लगे और चारों एक साथ रहने लगे, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद आपको नौकरी लगी और देखते देखते आप अपने सपने को लेकर जो आए थे, आप अपने घर से और आपके पूरे हो रहे थे। आप सभी की स्थिति पहले से काफी बेहतर थी क्योंकि सभी के पास काम था और आप मेरे बच्चे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पण थे, पूरी तरह से उसके हो चुके थे। आपको जो भी काम मिलता था मेरे बच्चे, आप पूरे मन से किया करते थे और देखते ही देखते आपका कठिन दौर समाप्त हो चुका था। रोज आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। जिस तरह आप अपने काम के प्रति समर्पित थे वैसा ऐसा लग रहा था, जिस तरह से आप अपने काम के प्रति समर्पण थे, ऐसा लग रहा था कि आपको ये प्रेरणा प्रदान कर रहा है और आपको कठिन दर से बाहर निकलने में आपकी सहायता कर रहा है। मेरे बच्चे, आपका ये आत्मविश्वास मुझे अच्छा लगा। आप अपने व्यवहार से अब सबके अपने हो चुके थे। इन सभी को मिलाकर अपने पास एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। मेरे बच्चे, अचानक से आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला। आप अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु तीनों ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया और उनकी ताकत बनकर आप आगे बढ़े। आपने अब फिल्म में काम किया। इस तरह से आपका जीवन कठिन दौर से मेरे बच्चे, आपका फैमिली को टारगेट किया था और आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड किया कि जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही थी जो बिल्कुल इस समय बिल्कुल वेस्ट थी, बट आप इन चीजों को लेट गो अपने कर लिया। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं थे। आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया पर आपको कुछ भी कभी भी इनवेल्टी नहीं मिली। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं या जो भी परिस्थिति में हैं, आपकी वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया। आपने इतना दिया कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे उनकी इतनी औकात नहीं थी कि अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाया। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो गए, भावनाएं हो सकती हैं जो आपने अब देना जो बंद कर दिया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसा एक दिखा रहे हो। अब इस कंफर्ट में जोन से घुसने की जरूरत भी मत करना। इस कंफर्ट जोन में घुसने की भी जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते हैं। अब आपसे मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीजें देखकर वे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि वो कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों से आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था।
आपकी मर्जी के आपके जीवन में आ गए थे, अब मर्जी आपको छोड़कर चले गए, जब मर्जी हुई आपकी जिंदगी में आ गए, जब मर्जी हुई आपको छोड़कर चले गए, आपको रुला दिया, जब मर्जी हुई आपको हंसा दिया। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से गिरे हुए हैं जो आपको चाहे जब नचाते हैं, चाहे जब आपको बैठा देते हैं, जब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल, जो स्ट्रिक्ट बाउंड्री जो आपने अराउंड खींची है, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये स्ट्रिक्ट बाउंड्री जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने आप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्हें ये होता है ना। बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट्स को छूती है, बुराई को ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है। जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आपको अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपको जो भी नियर हैं उनके आप कॉन्ट्रैक्ट में रहें, अपने आप को जो बचाते रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके से अटैक करवा सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में तिलमिला रही है, परेशान है बहुत ज़्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल आप स्ट्रिक्ट में आए हैं, तो इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना रखा था। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने इन्होंने ही बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो आपने ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आपने बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों को हाँ में रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ थी। यानी ये इतना